Hello students, today we will discuss illustration third of journal entry. Record the following transactions in the journal of विशाल ब्रदर्स। 1 मई के लिए ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं। कॉमेंस्ड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश कितना इंट्रोड्यूस किया, 5 लाख रुपीज़ का कैश इंट्रोड्यूस किया। एंड 2 मई को है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, नगद में माल खरीदा है मोहन से। एंड 3rd इज गुड्स परचेज फ्रॉम अजय से माल परचेज किया है, अजय से माल खरीदा है, फॉर कैश नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ऑन क्रेडिट। गुड्स रिटर्न टू अजय, नेक्स्ट में है अजय को माल वापस किया, गुड्स सोल्ड टू राजीव, राजीव को माल बेचा। फॉर कैश नहीं है तो इसका मतलब क्या, ऑन क्रेडिट सेल है। राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, जो राजीव को माल बेचा था उसका 10% राजीव ने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। नाउ कम टू द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर फॉर फॉर्म ऑफ जर्नल। तो फॉर्मे में हम एक डेट का कॉलम बनाएंगे, पार्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट का। जो अमाउंट जिसे हम डेबिट करेंगे डेबिट में डाल देंगे, क्रेडिट को हम क्रेडिट में डाल देंगे। 1 मई के लिए जर्नल एंट्री है। कॉमेंट बिजनेस विद कैश के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस किया है तो अमाउंट ब्रोट इन बाय विशाल ब्रदर्स एज कैपिटल। 5 लाख से कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और 5 लाख से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 2 मई के परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नकद में माल खरीदा था मोहन से, गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन फॉर कैश, नकद में माल खरीदने के लिए एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स अगर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे 50,000 से और 50,000 से ही कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 3 मई को ट्रांजेक्शन्स है गुड्स परचेज फ्रॉम अजय, अजय से माल खरीदा, फॉर ये ऑन क्रेडिट है क्योंकि फॉर कैश नहीं दिया हुआ है तो क्रेडिट में माल परचेज किया है तो इसलिए कैश की जगह क्या आ जाएगा, अजय। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, माल खरीदा, माल खरीदने के लिए हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। फॉर कैश नहीं है, ओनली फ्रॉम अजय है तो टू अजय आ जाएगा, यानी कि उधार में परचेज किया है तो परचेज अकाउंट को 1,20,000 से डेबिट कर देंगे और अजय को 1,20,000 से क्रेडिट कर देंगे। एंड नेक्स्ट इज 4 मई की एंट्री है गुड्स रिटर्न टू अजय, अजय को माल वापस किया। कैसा माल वापस किया है, खरीदा हुआ, हमने अजय से माल परचेज किया था तो ये क्या है, परचेज रिटर्न है। तो इसके लिए एंट्री होगी अजय डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट। अजय को 5,000 का माल वापस किया तो 5,000 से डेबिट कर देंगे और परचेज रिटर्न को 5,000 से क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद 1 मई की एंट्री है गुड्स सोल्ड टू राजीव, राजीव को माल बेचा। परचेज खरीदने के लिए हम परचेज को डेबिट करते हैं, अगर हम माल सेल कर रहे हैं तो उसके लिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। टू राजीव है और कैश नहीं है, इसका मतलब क्या, हम क्रेडिट सेल किया है तो क्या आ जाएगा, कैश की जगह राजीव, राजीव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राजीव हमारा डेबिट के तौर पर आ गया, राजीव को डेबिट कर देंगे 40,000 से और सेल्स को 40,000 से क्रेडिट कर देंगे। एंड नेक्स्ट 12 मई की जर्नल एंट्री होगी 10% ऑफ गुड्स सोल्ड टू राजीव रिटर्न बाय हिम। जो 10% है, जो राजीव को हमने माल सेल किया था उसका 10% राजीव ने वापस कर दिया। तो कितने का माल हमने उसको सेल किया था, 40,000 का। 40,000 का 10% करेंगे, 40,000 मल्टीप्लाई 10/100 तो यह आ जाएगा 4,000। कितना आ जाएगा, 4,000। तो 4,000 की सेल्स रिटर्न है। सेल्स अगर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या होगी, डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, 4,000 से सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे और टू राजीव को क्रेडिट कर देंगे।